नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है पुनः आप सभी का। आज आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक, पुण्यदायिनी कथा के साथ उपस्थित हूं। मित्रों, आज आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं। एक कहानी है माता सीता की। शास्त्र कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमारे घटित होता है वो हमारे पूर्व जन्म कृत पाप पुण्य का परिणाम होता है। आज मैं आपको माता सीता के बारे में ऐसी ही एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं कि माता सीता को गर्भावस्था में वनवास क्यों झेलना पड़ा, गर्भावस्था में अपना राज महल, अपने पति परिवार क्यों छोड़ना पड़ा, ऐसा क्या कर दिया था मां सीता ने कि जिसके कारण उनको अपने राजमहल को त्याग कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा। उनके पति ने उनका परित्याग कर दिया। तो कहानी शुरू करने से पहले जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में जय सिया राम लिखें। मित्रों, त्रेता युग में मिथिला राज्य में जनक वंश राज्य कर रहा था। उसके राजा थे महाराजा शीरध्वज। एक बार राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। तो विद्वानों ने बताया कि अगर राजा खुद हल चलाएं तो बरसात होगी। राजा प्रजापालक राजा जनक ने हल चलाया खेत में। उस हल चलाते समय जमीन से एक सुंदर कन्या निकली। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप दिख रही थी वो, इतनी सुंदर। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा उस कन्या को अपने घर लाए और उसका नाम रखा सीता। बड़ा प्रेम से, प्यार से राजा जनक जो शीरध्वज थे वो उसका पालन पोषण करते थे। माता सीता बड़ी हुई। राजमहल में एक दिन माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसी समय एक तोते का जोड़ा सामने बैठा था। वो पति पत्नी अपने आपस में सीता के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। मादा तोता थी, वो बोल रही थी कि आने वाले समय में अयोध्या में एक बहुत ही प्रतापी राजा होंगे श्री राम। उनकी धर्म पत्नी होंगी माता जानकी, और वो दोनों प्रेम पूर्वक प्रजावत्सल राजा रानी के रूप में बहुत काल तक प्रजा पालन करेंगे, राज करेंगे। माता सीता ने जब अपने बारे में इन तोता के जोड़े को बात करते सुना तो अपने द्वारपालों से कह करके उन तोता और के दोनों पक्षियों को, नर्मदा को पकड़वा लिया। माता सीता ने उनको प्रेम से पूछा, तुम बताओ ये राम कौन है? आपको ये जानकारी कहां से मिली है? नर तोता बोला कि मैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहता हूं और वहां हर समय जानकी और राम की ही चर्चा होती रहती है, इसलिए मेरे को राम और जानकी के जीवन का संपूर्ण जानकारी है। अयोध्या के राजा प्रजापालक महाराज दशरथ हैं, उनके घर में कोई संतान नहीं हो तो महर्षि श्रृंगी के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। उससे नारायण ने खुश होकर के श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया है। वो बड़े ही प्रजावत्सल राजा हैं होंगे। माता सीता ने पूछा वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं प्रभु श्री राम, कैसे दिखते हैं? मैंने कहा उनकी कमल जैसी आंखें होंगी, शेर जैसा सीना होगा, लंबी बाहें होंगी, कमल जैसी नेत्र आंखें होंगी
और उनके रूप माधुर्य का वर्णन क्या करें, जिसे सहस्र सिर वाले शेषनाग भी नहीं गा सकते। माता सीता को और जिज्ञासा हुई, तो आप बताओ उस सीता के साथ उनका विवाह कैसे होगा। पक्षी कहने लगे कि भगवान प्रभु श्री राम को यज्ञ की रक्षा के लिए जब लेने आएंगे महर्षि विश्वामित्र, तब यज्ञ रक्षा करने के उपरांत श्री राम जनकपुर जाएंगे धनुष बाण हाथ में लेते हुए। राम धनुष यज्ञ होगा और वहां धनुष भंग करके सीता जानकी से विवाह करेंगे। पक्षी पूछने लगे, आप बताओ आप कौन हैं। सीता जी मुस्कुराते हुए बोली, जिन्हें आप जानकी कह रहे हो मैं वही जानकी हूं। दोनों पक्षी अति प्रसन्न हुए, लेकिन माता सीता ने सोचा कि ये पक्षियों को तो हमारे जीवन की सारी जानकारी है, इसलिए इनको अपने पास ही रखा जाए और अपने जीवन की सारी जानकारी इनसे लेती रहूंगी बहला फुसला करके। माता सीता ने कहा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं मेरे महल में रहो, तुम्हारी अच्छी सी देखभाल होगी, कोई संकट तुम्हारे जीवन को नहीं आएगा। मादा पक्षी बोली, देखो देवी, मैं वन का पक्षी हूं, मुझे महल में अच्छा नहीं लगता है, मैं गर्भवती हूं, मेरे को छोड़ दो, मैं अपने जंगल में जाकर वहीं प्रसन्न रहने वाला जीव हूं, वहीं पर जाकर के अपने बच्चों को जन्म दूंगी। सीता माता ने उनको नहीं छोड़ा। सीता माता ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे संतान होगी तो मैं देखभाल करूंगी, आप दोनों यहीं रहें। नर पक्षी बोला, मेरे को महलों में अच्छा नहीं लगता है, मैं तो जाऊंगा। मादा पक्षी ने कहा, मैं भी अपने पति के साथ ही जाऊंगी। सीता ने नहीं छोड़ा। नर पक्षी को कहा, तुम जा सकते हो, ये मादा पक्षी ज्यादा जानकारी रखती है, मेरे को जानकारी देती रहेगी, आपको जब मिलना हो तो आते रहना। नर पक्षी उड़ गया, मादा पक्षी परेशान हो गई, उसका महल में मन नहीं लग रहा था। उसने बार बार अनुनय विनय किया माता सीता से कि मुझे छोड़ दो। माता सीता ने कहा, नहीं, तुम्हें यहां रहना पड़ेगा, मेरी शादी जब श्री राम से हो जाएगी तब हम तुम दोनों को छोड़ देंगे, तुम्हें भी आजाद कर देंगे। माता सीता की जिद के कारण उस मादा तोते ने विलाप करते हुए वहीं श्राप दिया कि जिस तरह मैं गर्भावस्था में अपने पति से अलग हूं, अपने घर से बाहर हूं, वैसे ही गर्भावस्था में तुम्हें भी दारुण दुख प्राप्त होगा, अपने पति का वियोग सहन करना पड़ेगा। मैं जंगल छोड़ के तुम्हारे महल में रहना पड़ा है, वैसे ही तुमको अपना महल छोड़ के जंगल में रहना पड़ेगा। और मादा पक्षी ने अपने प्राण त्याग दिए। नर पक्षी तोता आया, उसको जब पता लगा कि उसकी पत्नी का शरीर त्याग हो चुका है, तो उसने कहा कि मैं वचन देता हूं कि मेरे कारण ही तुम्हारा पति से वियोग होगा। और वो उड़ गया, पक्षी उड़ गया और उसने प्राण त्याग करके अयोध्या में ही एक धोबी के घर में जन्म लिया। और उसी ने माता सीता के चरित्र पर आक्षेप किया, जिसके कारण माता सीता को अयोध्या छोड़नी पड़ी, पति का वियोग प्राप्त हुआ। मित्रों, आपको कहानी पसंद आई होगी। इसका अभिप्राय यही है कि करने का फल तो निश्चित मिलता है, चाहे वो राम हो, चाहे सीता हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा हो। ऐसा कोई नहीं जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है उसको अपनी करने का फल तो निश्चित ही मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कथम कर्म शुभाशुभम। जय श्री राम। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही अत्यंत प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री राम।